सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्यो मांगा के अगले 2 चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में हमें टडाशी दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता, यहाँ तो इन जैसे और भी क्रीपी क्रिएचर्स मौजूद हैं। वो उन्हें थोड़ा ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलते। देन नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि टडाशी एक पुलिस ऑफिसर को उन क्रिएचर्स के बारे में बता रहा है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम मुझ पर ज़रूर कोई प्रैंक कर रहे हो, तुमने लास्ट नाइट कोई डॉग या कैट देखी होगी। जिस पर टडाशी कहता है नहीं, लास्ट नाइट वो यहीं पर थे। कायोरी तुम इन्हें बताओ, तुम इन्हें बताती क्यों नहीं हो। जिस पर कायोरी उससे गुस्सा होकर मुंह अपना दूसरी तरफ कर लेती है। ऑफिसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने ज़रूर कोई और चीज़ देखी होगी, कोई कैट या डॉग, एक फिश जिसकी लेग्स हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये कैसा प्रैंक कर रहे हो, मैं तुम्हें प्रैंक करने पर जेल में भी डाल सकता हूँ। फिर सीन स्विच होता है और टडाशी और कायोरी हमें घर जाते हुए नजर आते हैं। घर जाते वक्त टडाशी पूछता है कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही उसने मेरा यकीन नहीं किया। कायोरी बहुत गुस्से से टडाशी को कहती है कि तुम्हें पता है मुझे फीवर है, फिर भी तुम मुझे यहाँ धूप में ले आए। डोंट यू केयर अबाउट मी। इतने में कायोरी बेहोश हो जाती है। देन अगेन सीन स्विच होता है और हमें 2 शिप्स दिखाई जाती हैं जो कि फिशरमैन की हैं। 2 लोग फिशिंग रॉड से फिशिंग कर रहे होते हैं और वो उसी क्रीपी फिश को पकड़ लेते हैं और वो उसे देख के अचानक से डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग अपने फिशिंग नेट को खोलते हैं और उसमें वही क्रीपी फिश भरी होती हैं और वो सब जिंदा हो जाती हैं अचानक से। कुछ भागने लगती हैं और कुछ एक दूसरे पर अटैक करने लगती हैं। फिर हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग पानी में फन कर रहे हैं और एक आदमी बीच पर बैठ के उनको देख रहा है। कि बीच पे बैठा आदमी नोटिस करता है कि पानी में कुछ है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है वहां पर एक शार्क है। वो बहुत जोर से आवाज लगाता है कि वहां पर एक शार्क है, सब बाहर आ जाओ। जैसे ही सब बाहर आते हैं तो सारे उसको थैंक यू करते हैं कि तुमने बहुत जल्दी हमें शार्क का बता दिया और हम सेफ बाहर आ गए। तो वो देखते हैं कि शार्क उन्हीं की तरफ बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है और एकदम से वो लैंड पर आ गई है। जैसे ही वो लैंड पर आती है तो वो देखते हैं ये भी वही क्रीपी टाइप की शार्क है, उसके लेग्स हैं और अजीब से ट्यूब्स बाहर आ रहे हैं उससे, बहुत ज़्यादा क्रीपी। फिर हमें टडाशी और कायोरी दिखाए जाते हैं और कायोरी का फीवर भी अब थोड़ा कम हो गया है। टडाशी कहता है कि सॉरी, मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। पर फिर टडाशी कायोरी के कुछ ज्यादा ही करीब आने लग जाता है और अचानक से कायोरी चिल्ला पड़ती है नहीं, आई कैन स्मेल इट। टडाशी कहता है पर मैंने तो अभी ब्रश किया है, यहाँ तक कि माउथ वॉश भी यूज किया है। कायोरी कहती है नहीं, तुम नहीं, बाहर देखो, वो स्मेल बाहर से आ रही है। टडाशी विंडो से बाहर देखता है तो वही क्रीपी शार्क उनके विंडो के घर के बाहर होती है। यार क्रीपी बहुत डैम। तो यहाँ पर ही हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अपने 4th चैप्टर की तरफ। सो चैप्टर नंबर 4, शार्क अटैक। इस चैप्टर का स्टार्ट बिल्कुल 3rd चैप्टर के बाद है। तो हमें टडाशी दिखाया जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता ये देख के। वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। कायोरी पूछती है वहाँ क्या था। टडाशी कहता है एक शार्क, चलने वाली शार्क। कायोरी चिल्ला पड़ती है। टडाशी उसे चुप रहने का कहता है, वो चली जाएगी, तुम खामोश रहो। टडाशी को समझ नहीं आ रही होती यहाँ हो क्या रहा है। कायोरी चिल्लाने लगती है ये स्मेल, आई कांट टेक इट एनीमोर। चुप कर जाओ कायोरी, वो चली जाएगी। और वो शार्क उनके डोर को हिट करने लगती है, मेन डोर को। टडाशी बाहर निकल कर देखता है तो वो डोर पूरी तरह से टूट गया होता है। वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और कायोरी को कहता है तुम विंडो से बाहर जंप कर दो। और वो दरवाजे पर ही खड़ा हो जाता है। कायोरी विंडो जैसे ही ओपन करती है और जंप करने ही वाली होती है और वो देखती है कि पूरी स्ट्रीट उन क्रीपी फिश से भरी पड़ी है। वो चिल्ला पड़ती है और घर के अंदर ही भागने लगती है। तब तक टडाशी उस दरवाजे को रोक नहीं पाता और शार्क उससे तोड़कर अंदर आ जाती है और टडाशी पर अटैक कर देती है। कायोरी 2nd फ्लोर पर भाग जाती है और टडाशी शार्क से बचने के लिए उसको पीछे भागने लगता है। पर शार्क उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, वो उनके पीछे आने लगती है, यहाँ तक कि वो 2nd फ्लोर पर भी आने लगती है। देन सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि वास्ट अमाउंट में फिशेस सी से बाहर सिटी की तरफ आ रही हैं। पूरा का पूरा सिटी उन फिशेस से भरा पड़ा है। पुलिस से भी वो कंट्रोल नहीं हो रही। एक ऑफिसर यहाँ तक के हैमर हेड फिश को शूट भी करता है, फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो फिश उसे खा जाती है। सिटीज में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है और यहाँ पर फिश अपोकलिप्स चल रहा है। सीन चेंज होता है और हमें टडाशी का घर दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। वो कायोरी को इधर उधर ढूंढ रहा है, वो उसे मिल ही नहीं रही और शार्क भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो एक रूम में एंटर होता है और कायोरी वहां पर छुपी होती है। वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। आगे से कायोरी बोलती है ठीक तो हो क्या मतलब है, भागना बंद करो और उससे पीछा छुड़ाओ। लो जी, यार ये कैसी गर्लफ्रेंड है यार, ऊपर से पीछे से शार्क पड़ी हुई है और वो कह रही है उससे लड़ो जाके। हेले यार। इतने में शार्क ये दरवाजा तोड़कर भी अंदर आ जाती है और टडाशी कोई स्टैंड लाइक थिंग उठा लेता है वो उसे मारने के लिए। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है पर वो दोनों नीचे हो जाते हैं और
जो शार्क होती है वो विंडो तोड़कर बाहर गिर जाती है और यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर मुझे पहले वाले दोनों चैप्टर से तो काफी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें काफी क्रीपी थिंग्स थी। और हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में ग्यो के अगले 2 चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।